अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक़ सद एहतराम उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा हुज़ूर उम्दतुल मुहक्किकीन हुज़ूर खैरुल अस्किया अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब किबला मत्तअनल्लाहु तआला बितूल हयाती, दीगर मुफ्तियान किराम, सादात इज़ाम, हाज़िरीन व हाज़िरात महफ़िल, आइए हम और आप मिलकर आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि हुजूर सदरुल उलमा की मौजूदगी में कुछ बातें आपकी खिदमत में रखने का शरफ पा रहा हूँ। ये उलमा ही महसूस कर सकते हैं कि हुजूर सदरुल उलमा की मौजूदगी में बोलना ये हमारे लिए बड़ी आजमाइश की घड़ी होती है, लेकिन इन्हीं का फैज़ है, इन्हीं की तरबियत है, इन्हीं की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करने के बाद दावत व तबलीग का कुछ सलीक़ा मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर वाला के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, दर हकीकत आज हमारे खुसूसी मेहमान अलहाज कारी रिजवान खान साहब थे, लेकिन उनकी वालिदा की तबीयत सख्त अलील होने की वजह से वो यहाँ न पहुँच सके। अलहाज शब्बीर पटेल साहब ने मुझे बताया जुमा की नमाज के बाद तक हम इनके मुंतज़िर रहे कि इनकी वालिदा की सेहत किसी भी तरह से थोड़ी भी बेहतर हो जाए तो वो यहाँ तशरीफ़ लाते, मगर वालिदा की तबीयत उनकी ऐसी थी जिसकी वजह से वो यहाँ ना आ सके। अल्लाह करीम किबला कारी साहब की वालिदा को शिफाए कामिला अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, हमारे इमाम
हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के शागिर्द और फ़िक़्ह व हदीस के इमाम, तरीक़त व विलायत के भी इमाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किसी ने पूछा, मनिन नास, आदमी कौन लोग होते हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा, आदमी उलमा होते हैं। इल्म वालों को हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आदमी माना और करार दिया। इमाम ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसीलिए इरशाद फरमाते हैं कि इंसान और चौपाए के दरमियान फ़र्क इल्म से होता है। इमाम अहले सुन्नत इस मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की पहचान इल्म की वजह से होती है, न कि जिस्मानी ताकत की वजह से, क्योंकि जिस्मानी ताकत के एतबार से देखा जाए तो ऊंट इंसान से कई गुना ज्यादा ताकत रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान का शरफ है। इसी तरीके से अजीमुल जुस्सा होने की हैसियत से भी इंसान का शरफ नहीं है, क्योंकि अजीमुल जुस्सा इंसान से ज्यादा तो हाथी होता है। हाथी का जिस्म इंसान से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, तो इंसान का शरफ अजीमुल जुस्सा और बड़े बदन होने की वजह से नहीं है। इसी तरीके से इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इंसान का शरफ बहादुरी की वजह से भी नहीं है, क्योंकि बहादुरी में शेर इंसान से ज्यादा होता है। इसी तरीके से इंसान का शरफ नफसानी ताकत के ज्यादा होने की वजह से भी नहीं है, चूंकि एक परिंदा चरोटा नाम का ऐसा है कि जिसकी जिनसी ताकत इंसान के मुकाबिल में ज्यादा होती है, तो इस वजह से भी इंसान का शरफ नहीं है। तो फिर इंसान का शरफ किस वजह से है? इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, इंसान का शरफ बस इल्म की वजह से है। लेकिन आज हम अपने मुस्लिम माशरे पर नजर डालते हैं तो हमें यही नजर आता है कि नौजवान बड़ी तादाद में अपने जिस्म को बड़ा करने में अपना शरफ समझते हैं। इसी तरीके से इमाम अहले सुन्नत ने यह भी फरमाया कि इंसान का शरफ ज्यादा खाने में नहीं है, क्योंकि बैल का पेट इंसान से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है और वो इंसान से कई गुना ज्यादा खाता है। तो आज की नौजवान नस्ल को हम देखें तो या तो वो अपने जिस्म को बड़ा बनाने में अपना शरफ और कमाल समझते हैं, ज्यादा खाने में अपना शरफ और कमाल समझते हैं, अपने आप में ताकत और कुव्वत पैदा करने में अपना शरफ और कमाल समझते हैं। लेकिन इल्म के हवाले से हमारी कौम अपने आप को मुशर्रफ करने की तरफ माइल होती नजर नहीं आती है, जबकि जिस्म का बड़ा होना, जिस्मानी ताकत का ज्यादा होना, नफसानी ख्वाहिशात और ताकत का ज्यादा होना, जिस्म का बड़ा होना या ज्यादा खाना, ये चीजें इंसान के लिए बाइस शरफ नहीं गए, बल्कि इन चीजों के मुकाबिल में इंसान के लिए जो चीज शरफ का जरिया है उसे इल्म दीन कहा जाता है। इसी वजह से आप देखें, इमाम अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाजिन अल कुशैरी, जो सूफिया के सरखेल और इमाम कहे जाते हैं, उन्होंने कुरान मजीद की आयत करीमा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून की तफसीर में इल्ला लियअरिफून फरमाया
कि जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया गया है ताकि वो मारिफत हासिल करें, ताकि वो इल्म हासिल करें। तो अब दुनिया ने तो अपने अपने जाविये मुतय्यन कर लिए और फिर उसके अंदर वो अवार्ड भी दे रहे हैं। बाज़ाब्ता जो अजीमुल जुस्सा हो उसको आगे लाने के लिए और कौम में इसी को शरफ बावर कराने के लिए इसकी अलग अलग गेमें और खेल रखे जाते हैं और फिर इस पर इनामात तकसीम किए जाते हैं। ज्यादा खाने के हवाले से, इसी तरीके से जिस्मानी ताकत ज्यादा होने के हवाले से। तो इंसानियत का शरफ अगर इन चीजों में होता तो फिर इंसान से ज्यादा ऊंट बाशरफ होता, इंसान से ज्यादा हाथी बाशरफ होता, इंसान से ज्यादा बैल शरफ वाला होता, इंसान से ज्यादा चरोटा परिंदा ज्यादा शरफ वाला होता। लेकिन कोई आम सादा अकल रखने वाला इंसान भी इंसान के मुकाबिल में इन जानवरों और परिंदों को शरफ वाला नहीं मानता है। इससे पता चला इस्लाम ने जो शरफ का मेयार दिया है वही सच्चा मेयार है। और इस मेयार के हवाले से आज इस इदारे ने उलमा की एक खेप तैयार कर दी है, हुफाज का एक कारवां तैयार कर दिया है और उलमा पैदा किए हैं। और क्यों ना हो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह के अंदर इसी इल्म की वजह से इंसान को मुशर्रफ और मुकर्रम किया गया है। अल्लाहु अकबर। जो तलबा इल्म दीन सीख करके आलिम दीन बन चुके हैं, जिनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी, जिन्हें सनद अता की जाएगी, आप जानते हैं कि इस इल्म ने इनको कितना मुशर्रफ कर दिया, इस इल्म ने इन्हें कितना मुअज्जम कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक आलिम दीन जब अपनी कब्र से उठेगा, अल्लाह का हुक्म होगा, ऐ जिब्राइल इसका हाथ पकड़ो और इसे हौज़े कौसर पर मेरे महबूब के पास ले जाओ, ताकि मेरे महबूब इस आलिम दीन को हौज़े कौसर से पिलाए। जिब्रील अमीन उस आलिम दीन का हाथ पकड़ेंगे, उस आलिम दीन को लेकर हौज़े कौसर पर आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अपनी उम्मत को बर्तनों से पिला रहे होंगे, मगर जब ये आलिम दीन आएगा तो सरकार बर्तन से नहीं अपने हाथों से उसे पिलाएंगे, चुल्लू भर भर कर उसे कौसर पिलाएंगे। लोग पूछेंगे, हुजूर बाकी लोगों के मुकाबले में इस बंदे पर खुसूसी करम क्यों है, बाकी लोगों के मुकाबिल में इस बंदे पर जर्रा नवाजी क्यों है? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इरशाद फरमाएंगे, इस पर इतनी ज्यादा करम नवाजी इसलिए है कि जब लोग दुनिया में अपना माल बनाने में लगे थे, तब दुनिया में ये मेरा दीन फैलाने में लगा था, तब ये मेरे दीन की इशाअत करता था। कभी किताबें लिखता, कभी मज़ामीन लिखता, कभी खिताब करता, कभी वाज़ो नसीहत करता। उसकी जिंदगी, उसकी सीरत और उसका किरदार मेरे दीन की दावत बन चुका था। आज मैं अपने हाथों से इसे इसलिए पिला रहा हूं ताकि मैं इसका एजाज जाहिर करूं, इसकी शान लोगों के सामने जाहिर करूं। उलमा की शान ये है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अकरिमुल उलमा फइन्नहुम वरसतुल अंबिया। उलमा का एहतराम करो इसलिए कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उलमा जन्नत की चाबियां हैं। और आज भी इल्मे ताबीर के माहिरीन से आप पूछें कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे हाथ में कुंजी थी, इसकी ताबीर क्या है, तो वो आलिम आपको ताबीर यही बताएंगे कि हाथ में ख्वाब में जिसने चाबी देखी, अल्लाह उसे इल्मे दीन की दौलत अता फरमाएगा। तो उलमाए किराम को हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की चाबियां करार दिया, जन्नत की कुंजियां करार दिया। ये आलिम दीन
इस इल्म दीन की वजह से इतने मुशर्रफ हुए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आलिम और आबिद के दरमियान 70 दर्जों का फासला है। यानी गुजराती जुबान में उसे समझें तो 70 दर्जों का फासला है। अब गौर करो यहां पर कि वो 70 दर्जे आलिम और आबिद के दरमियान, हालांकि आबिद भी यकीनन वो इबादत कर रहा है, यकीनन वो परहेजगारी इख्तियार कर रहा है, उसका काम भी काबिले तारीफ है, मगर जिसने हुजूर की वरासत हासिल की, जो हुजूर का नाइब और वारिस बना, जिसने हुजूर के दीन का इल्म दुनिया के अंदर आम किया, फिर उसका मर्तबा उस आबिद से 70 दर्जों बुलंद है। और उन 70 दर्जों में से एक दर्जा इतना फासला रखता है जितना जमीन से आसमान तक का फासला होता है। आप देखें तो सही, दुनिया ने अपने आप को अजीमुल जुस्सा होने में शरफ समझा, दुनिया ने अपने आप को जिस्मानी ताकत और कुव्वत में शरफ समझा, दुनिया ने अपने आप को ज्यादा और अच्छे खानों के अंदर अपना शरफ समझा, दुनिया ने अपने आप को न जाने किस किस बात में शरफ समझा, और फिर उस पर अवार्ड दिए गए और उसको प्रमोट किया गया। मगर ये इदारे हैं, ये इस्लाम के मजबूत किले हैं, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन की कयाम गाहें हैं कि यहां से शरफ का वो मेयार दिया जाता है जिसकी वजह से बंदा दुनिया में भी मुकर्रम और मुशर्रफ हो जाता है और आखिरत और कब्र में भी मुशर्रफ और मुकर्रम हो जाता है। दोस्तान मोहतरम, इल्म दीन की वजह से ये शरफ मिलता है। अब यहां पर आप देखें, हुसूल इल्म दीन के हवाले से चूंकि बात मुख्तसर करनी है तो मैं दो चंद बातें अर्ज करके गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूं। इल्म दीन सीखना है, लेकिन आज के जो हालात हैं, इन हालात के अंदर अवामी सतह पर जो हुसूल इल्म के जराए हैं, इस हवाले से मैं अवाम अहले सुन्नत, मर्दो खवातीन, आप सबकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूं, इल्म दीन यकीनन वजह शरफ और शराफत है, इल्म दीन यकीनन वजह इकराम व ताज़ीम है। लेकिन आज उस इल्म दीन हासिल करने के जो जराए हैं, ज्यादा तौर पर अवाम सोशल मीडिया से इल्म हासिल करती हैं, यूट्यूब से, क्लिपों से, और इसी तरह के जराए आज कौम के लिए हुसूल इल्म के बन चुके हैं। और फिर इन जराए से कोई जांच परख नहीं कि किसका क्या अकीदा है और कौन किसकी बोली बोलता है। अवाम के पास वो इल्म भी नहीं, वो तो बस ये समझता है कि ये सुन्नी आलिम है, ये सुन्नी पीर है, सुन्नियत का जहां टाइटल देखता है वो सुनना शुरू कर देता है, और कभी कभी वो ऐसी बोलियों में फंसता चला जाता है कि जहां उसके लिए फिर आगे निकलना दुश्वार हो जाता है। मैं आपको बताऊं, सही मुस्लिम शरीफ का मुकद्दमा, मुस्लिम शरीफ सिहा सित्ता में दूसरे दर्जे की किताब, ये इतनी अजीम और मोतबर किताब, इस किताब को समझने के लिए इमाम मुस्लिम ने जो मुकद्दमा लिखा, उस मुकद्दमे में उसूल लिखे कि तुम्हें मेरी मुस्लिम को समझना है, तो मैंने उसूल मुकद्दमे में लिख दिए हैं। उन उसूलों को देख करके तुम्हें आगे किताब को समझना है। उस मुकद्दमे ही में इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात लिखी, इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन की बात। क्या बात है? हर जगह ऊंधे मुंह गिरते न चले जाओ, हर जगह जिस तिस की बात सुन करके लब्बैक करते न चले जाओ। इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन इरशाद फरमाते हैं, लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद, कि हम पहले सनद के बारे में पूछगछ नहीं करते थे कि तेरा उस्ताद कौन है, तूने पढ़ा किससे है, और तू जो हमें सिखाने आया है ये कहां से लेकर आया है। हम पहले इस बारे में पूछते नहीं थे। ये इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन फरमाते हैं। कौन के इमाम इब्ने सीरीन? अपने वक्त के मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं, अपने वक्त के फुकहा के उस्ताद हैं।
हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द है, हजरत अनस इब्ने मालिक के शागिर्द है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के शागिर्द हैं। सहाबा किराम से बरागे रास्त इल्म हासिल करने वाले मोहम्मद इब्ने सीरीन इल्म ताबिरुर रुया के इमाम और इतने बड़े आलिम दीन थे। बाज़ाब्ता ये जिनकी सदारत में मैं बोल रहा हूँ, हुजूर खैरुल अस्किया, हुजूर सदरुल उलमा ने खुद अपनी किताब हुदूसुल फितन व जिहाद आयानी सुनन में लिखा, फकान नासु इदा रअहु ज़करुल्लाह। इब्ने सीरीन वो थे, लोग उन्हें देखते थे तो अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देते थे। जिनकी सीरत और जिनका किरदार सरापा करामत ही करामत था, वो इब्ने सीरीन फरमाते हैं कि पहले तो हम किसी से पूछते नहीं थे कि तेरा उस्ताद कौन है, हदीस की बात करता ले लेते, लेकिन बाद में हालत ये हुई फलम्मा वक़अतिल फितनतु, मगर जब फितने आ गए, जब फिरके आ गए, ऐ अहले सुन्नत व जमात कान धरो इन बातों पर, ये पहली सदी की बात हो रही है। उस दौर के अंदर भी इल्म लेने के हवाले से हमारे बुजुर्ग, जिनको देख करके लोगों की जुबानों पर खुदा का जिक्र आ जाता था, वो हर जगह अपने कान नहीं धरते थे, हर जगह जानूए तलम्मुस तय नहीं करते थे, बल्कि फरमाते हैं जब फितने आ गए, अब हमारे सामने कोई दीन की बात लेकर आता है तो हम उससे कहते हैं सम्मू लना रिजालकुम, हदीस बाद में सुनेंगे, पहले अपने उस्ताद का नाम बताओ, जिससे पढ़ा है उसका नाम बताओ। और मैं आज बेशुमार बातों को जहन में रख करके हुजूर किबला की मौजूदगी में ये बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज सुन्नियत का लेबल लगा करके, सुन्नियत का नाम ले करके वो बातें कर रहे हैं जिसका अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है। वो अहले बैत अतहार के बारे में बात हो या सहाबा किराम के बारे में बात हो, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे उस्ताद का नाम क्या है, उस्ताद का नाम बताएं, अगर वाकई में वो उस्ताद सनदन साबित हैं, जिसका सिलसिला दरबार रिसालत तक मिला हुआ है, तो फिर बताएं इन्हें कि जिनके से तुम पढ़े हुए हो उनकी किताब में तो ये लिखा है, और तुम ये बोली क्यों बोल रहे हो। जब शुरू पहली सदी के अंदर इब्ने सीरीन को ये पूछने की जरूरत पड़ गई तो आज इसकी जरूरत क्यों नहीं है, जबकि घर घर के अंदर फितने उतर रखे गए। तालिब इल्मी के जमाने में हमने वो हदीस पाक पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था कि घरों के अंदर बारिश के कतरों की तरह फितने उतर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही थी कि बारिश के कतरों की तरह फितने ये कैसे हो सकते हैं, लेकिन आज घर घर के अंदर मोबाइल, एक घर के अंदर कई मोबाइल, हर कोई हर किसी को सुन रहा है और न जाने कौन किस किस की बादे मसमूम में जहर आलूद फिक्र करता चला जा रहा है। ये बहुत सोचने का और लम्हे फिक्रिया हो चुका है उलमा अहले सुन्नत के लिए। इब्ने सीरीन तो अपने दौर में फरमाते हैं जो सहाबा के शागिर्द हैं उनको तो कितना एहतियात था, जो आलिम थे, फकीह थे, मुहद्दिस थे, उन्हें तो कितनी एहतियात थी, और आज हमारी अवाम किसी तरह की एहतियात बरतने के लिए तैयार नहीं गए। इब्ने सीरीन फरमाते हैं, हम कहते सम्मू लना रिजालकुम, अपने उस्ताद का नाम बताओ, सिलसिले का नाम बताओ। जब वो बताता, इब्ने सीरीन फरमाते हैं फयुनजरु इला अहली सुन्नति फयुखदु हदीसुहुम, फरमाते हैं जब वो उस्ताद का नाम बोलता तो हम गौर करते ये उस्ताद सुन्नी है कि नहीं है। अगर सुन्नी होता तो उसकी हदीस को कबूल कर लेते। वयुनजरु इला अहलिल बिदअ, और गौर करते जब वो बिदअती बद मजहब बातिल फिरके का मालूम होता फला युखदु हदीसुहुम, तो उनकी हदीसों को नहीं लिया जाता था, उनकी हदीसों को छोड़ दिया जाता था। इब्ने सीरीन कहते हैं इल्म लेने में हम ये एहतियात क्यों करते थे। इब्ने सीरीन फरमाते इसलिए इन्ना हादल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम, कि ये इल्म दीन भी दीन ही है,
तो गौर कर लो तुम अपना दीन किससे ले रहे हो। अब कैसेटों से और फिर यूट्यूब से। मैं ये नहीं कहता कि हर खतीब ऐसा है, लेकिन जरा तहकीक करके जांच परख करके अब हर जगह बस आंखें बंद करके जमीन पर चलने वाला वक्त नहीं है। जब पहली सदी के ये मामला थे तो आज तो 14वीं सदी है और दौर की पूरा दौरे पुरफितन है, तो बड़े मामलात है, किसको कहा जाए किसको छोड़ दिया जाए। हमारी आवाम कभी कभी ये भी कहती है कि हमें बस सीखना है, नमाज सीखनी है, दीन सीखना है, किसी से भी सीख ले, किसी की भी सुन ले। यही इमाम इब्ने सीरीन और हुजूर खैरुल अस्किया ने ही ये किताब लिखी है। और मैं तुम्हें बताऊं कि इस किताब को लिखने के बाद फिक्र रजा की इशाअत कहां कहां तक पहुंची। आलम अरब के आलिम दीन, मुहक्किक आलिम दीन शेख खालिद साबित ने हुजूर खैरुल अस्किया की इस किताब को पढ़ा तो उन्हें बद मजहबों ने वरगलाया था, बद मजहबियत की तरफ उन्हें माइल करना चाहा था। हुजूर सदरुल उलमा की इस किताब को पढ़ा, बद मजहबियत के सारे असरात अपने दम तोड़ गए। और फिर इस आलिम दीन ने, शेख खालिद साबित ने इस किताब को पढ़ने के बाद इमाम अहमद रजा की सीरत को पढ़ना शुरू किया, इमाम अहमद रजा की किताबों को पढ़ना शुरू किया। और इमाम की सीरत को पढ़ने के बाद शेख खालिद साबित ने फिर अरबी में किताब लिखी इंसाफुल इमाम, और उसके अंदर आलम अरब को उन्होंने किताब लिख करके बताया कि हिंद की धरती पर अहले सुन्नत के जो तर्जमान हैं वो किसी और मसलक वाले नहीं, उनके तर्जमान इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो आलम अरब में फिक्र रजा की इशाअत हुई हुजूर सदरुल उलमा की इसी किताब की वजह से। और शेख खालिद साबित ने लिखा, इस किताब को पढ़ने के बाद हुजूर सदरुल उलमा की, कि अगर इस किताब के मुसन्निफ कोई और किताब ना भी लिखे तो इनका यही कारनामा इनके लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। और यहां तक शेख खालिद साबित ने लिखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है कि एक जमाना ऐसा आएगा जब फितने पैदा होंगे तो आलिम वो होगा जो इल्म सीखेगा, पढ़ेगा, फिर अपनी जुबान और अपने दिल से, कलम से जिहाद करेगा। उस आलिम दीन के लिए बशारत है। शेख खालिद साबित फरमाते हैं कि हुदूसुल फितन के मुसन्निफ हुजूर सदरुल उलमा इस बशारत के हकदार हैं। इसी किताब में हुजूर सदरुल उलमा ने इसको भी लिखा कि इब्ने सीरीन रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु के पास दो शख्स आए और दोनों ने आकर के कहा, नुहद्दिसु कभी हदीसिन, आज कौम ये कहती है हदीसी सुननी है, किसी की सुन ले, कुरानी पढ़ना के तर्जमा किसी का भी पढ़ ले। आला हज़रत फरमाते इमामों को तो इतनी एहतियात और अवाम का ये हाल। उन दो बिदतियों ने, दो बद मजहबों ने आकर इमाम इब्ने सीरीन से कहा, नुहद्दिसु कभी हदीसिन, बस हम आपको एक हदीस सुनाना चाहते हैं। तो इमाम इब्ने सीरीन ने कहा, ला, मैं तुमसे हदीस नहीं सुनना चाहता। उन्होंने कहा, फनक़रउ अलैका आयतम मिन किताबिल्लाह, बस हम आपको कुरान की एक आयत सुना दे। तो इमाम इब्ने सीरीन ने कहा, ला, नहीं, लतकुमन्नि अन्नी औ लअकुमन्ना, या तो तुम दोनों यहां से उठ के चले जाओ या मैं उठ के चला जाता हूं। सुन्नियों, ये सुन्नी बोली है, बोला करो ये सुन्नी बोली। खारजियत की हर सदा पर कान न धरो, रिफ्स के पनपते हुए असरात की तरफ अपने जहनो दिमाग को मुतवज्जे न करो। ये है सुन्नी बोली जो पहली सदी हिजरी की है कि पूछा करो कि तेरे उस्ताद कौन है,
ये कहां से लेकर के आए हो? गौर करो इस पर। जब इब्ने सीरीन ने उनसे आयत भी न सुनी, कुरान की हदीस भी न सुनी, हालांकि खुद मुहद्दिसीन के उस्ताद, खुद आलिम दीन, जब वो दोनों चले गए तो लोगों ने पूछा इमाम इब्ने सीरीन से, हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? आप आयत ही तो थी कुरान की सुन लेते, हदीस ही तो थी सुन लेते। इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं, मैं इनसे कुरान की आयत और हदीस क्यों सुनूं? मुझे खौफ और खतरा था कि कहीं कुरान की आयत पढ़ करके कोई गलत तावील कर दे और मेरे दिल में बैठ जाए, कहीं हदीस पढ़ करके उसकी कोई गलत तावील करे और मेरे दिल में बैठ जाए। ये हालात इमामों के थे। मेरे सुन्नी भाइयों, जन्नती भाइयों, इन तालीमात पर नजर करो और अपने आप को परखो। सरकार मखदूम पाक लताइफ अशरफी के लतीफा नंबर 33 के अंदर लिखते हैं कि इस जमीन के ऊपर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो अहले सुन्नत व जमात होना है। सुभान अल्लाह। और इमाम रूमी के अशार नकल किए सरकार मखदूम पाक ने अपने लताइफ में, फरमाते चे दौलत आ कसे के असादत बुअत दर मजहब सुन्नत जमात। मखदूम पाक लिखते हैं वो बंदा कितना बड़ा खुशनसीब है जिसको रब ने सादत मंदी से सुन्नी बनाया है। मरातिब नीस्त आला जी शियारस, मनासिब नीस्त वाला जी दिसारस। मखदूम पाक लिखते हैं सुन्नी होने से बड़ा कोई मर्तबा नहीं, सुन्नी होने से बड़ा कोई मनसब नहीं। तो अपनी सुन्नियत का लिहाज रखो। हम वो हैं कि जिनके पास सहाबा का भी कामिल एहतराम है, हम वो हैं जिनके पास अहले बैत अतहार का भी कामिल एहतराम है। सुन्नी मजहब वो हैं जिनमें औलिया का भी अदब है, सूफिया का भी अदब है, उलमा का भी अदब है, सादात का भी अदब है। हर फजल वाले का अदब इस दीन के अंदर आपको मिलेगा। यहां न सहाबा की तौहीन मिलेगी, न अहले बैत अतहार की तौहीन मिलेगी। तो फिर इस सीधी सड़क को छोड़ करके कहीं और दाएं बाएं झुकने जाने की जरूरत नहीं। मखदूम पाक फरमाते हैं सबसे बड़ा मनसब और सबसे बड़ा मर्तबा सुन्नियत है। और फरमाते बसे बेदौलत हंजार बाशत आज सरे मुंह अज रहश सैयार बाशत। मखदूम पाक फरमाते उससे बड़ा महरूम भी कोई नहीं जो इस सुन्नियत की राह से बाल बराबर हट जाए। और मखदूम पाक ही ने इसी लतीफे में लिखा कि सुन्नी होने की 10 शर्तें हैं। लोग आज ये भी वसवसे रखते हैं कि हम सुन्नी हैं, ये सर्टिफिकेट आप देंगे, हम नहीं देंगे, मखदूम पाक देंगे, औलिया अकाबिर सालिकीन देंगे। मखदूम पाक फरमाते हैं सुन्नी होने की 10 शर्तों में पहली शर्त यह है कि अबू बकर उमर दोनों पीरों को पूरी उम्मत में सबसे अफजल माना जाए। सुभान अल्लाह। और मखदूम पाक फरमाते हैं राफजियों के 12 फिरकों में से 10वां फिरका लाइनिया है। और ये वो फिरका है जो हजरत माशा सिद्दीका पर, हजरत तलहा पर, हजरत जुबैर पर और हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुम पर तान करते हैं। मखदूम पाक फरमाते हैं जो मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करता है वो सुन्नी नहीं है, वो राफजी है। अब ये बोलियां तुम्हें कहां कहां से सुनने को मिलती होगी। मारेरा शरीफ के सरताज हजरत सैयदुना अबुल हुसैन नूरी मियां अलैहिर्रहमा बरतर कयास से है मकाम अबुल हुसैन, सिदरा से पूछो रिफात बाम अबुल हुसैन। वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि आजकल हालात, ये 100 साल पहले उन्होंने लिखा, आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग हजरत मुआविया से बदगुमानी रखते हैं, ऐसा शख्स राफजी है। ये है सुन्नियत वाली बोली, ये के असलाफ का तसलसल। आज ये बच्चे सनद हासिल करेंगे तो इनके असातिज़ा से लेकर मौला अली तक, वहां से होकर दरबार रिसालत तक कड़ी से कड़ी मिली हुई है। हमारा तरीकत का शजरा उठाकर देखे, कड़ी से कड़ी मिली हुई है। और इन कड़ियों ही की बोली में तुम्हें सुना रहा।
तो हमें इस कड़ी पर रहना है। बस एक आखिरी हवाला पेश करके मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूं, और वो बहुत खास हवाला है, इसलिए मैं आपके सामने उसको रखने का शरफ हासिल करना चाहता हूं। यह है मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी, अकबर के माजून मुरक्कब के खिलाफ जिन्होंने दीन इस्लाम और अहले सुन्नत को जिंदा किया, वो इन्हीं किताबों के जरिए। इन किताबों में क्या लिखा हुआ है? सरकारे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी लिखते हैं जिल्द नंबर 1 मकतूब नंबर 193 में कि ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तमाम अहवालो मवाजीद रा बमा बदहन व हकीकत मारा बाकायद अहले सुन्नत व जमात मुतहल्ला न साजन जुज खराबी हेच नमी दानम। फरमाते हैं अगर तमाम अच्छी अच्छी बातें, खूबियां, अहवाल और मवाजीद के उबैदुल्लाह अहरार तो सूफी भी बड़ा है, उबैदुल्लाह अहरार तो आलिम भी बड़ा है, साहिब कश्फ बुजुर्ग है, सब कुछ मेरे बारे में कहा जाए, और फरमाते हैं वह हकीकत मारा बअकाइद अहले सुन्नत व जमात मुतहल्ला न साजन, लेकिन साथ में मुझे ये न कहें कि उबैदुल्लाह अहरार पक्का सच्चा सुन्नी है। फरमाते जुज खराबी हेच नमी दानम, मैं समझूंगा कि नुकसान के सिवा कुछ हुआ ही नहीं है। साहिब कश्फ बुजुर्ग कहा जाए, वली कहा जाए, सूफी कहा जाए, आलिम कहा जाए, मगर फरमाते मुझे आलिम तो कहा, सुन्नी क्यों नहीं कहा? मुझे सूफी तो कहा, सुन्नी क्यों नहीं कहा? मुझे साकिब कश्फ बुजुर्ग तो कहा, सुन्नी क्यों नहीं कहा? हमारे बुजुर्ग अपने आप को सुन्नी कहलवाना कितना जरूरी समझते थे। आज मिनहाजियत की गर्द में ऐसे धुएं उठ रहे हैं कि लोग ये बोलियां बोलने लगे कि सुन्नियत क्या होती है, हम तो बस इस्लाम वाले हैं। अरे इस्लाम वाला वकी है जो अहले सुन्नत व जमात है। गौर करो इस पर। ये है ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार, ये है अल्फसानी के मुजद्दिद। फरमाते हैं, आगे लिखते हैं, अगर तमाम खराबी हारा बरमा जमा कुनन व हकीकत मारा बअकाइद अहले सुन्नत व जमात बनवाजन हेच बाके नदारेम। फरमाते अगर तमाम खराबियां मुझ में जमा कर दे कि उबैदुल्लाह अहरार तो ऐसा भी है, वैसा भी है, वैसा भी है, ऐ सुन्नियत पर डट कर रहने वालों, तुम्हें कोई जैसा तैसा सब कुछ कहे, मगर ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार फरमाते हैं अगर तमाम खराबियां मुझ में जमा कर दे कोई कि वो तो ऐसा है तैसा है, मगर आखिर में इतना कह दे कि सुन्नी बड़ा पक्का किस्म का है, तो फरमाते मैं समझूंगा कि मेरी तारीफ और तारुफ का हक अदा हो गया। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, ये सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, बस इस पर कायम रहना है। इल्म की वजह से जो शराफत मिली है, हमें उसी को वजह शराफत मानना है, और फिर आगे उस वजह शराफत के हुसूल के लिए जरिए हुसूल इल्म पर भी तहकीक करनी है, ताकि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, हाय मुसाफिर दम में ना आना मत कैसी मत वाली है। इसलिए ये बुजुर्गाने दीन के पहरे है हमारे सरों पर, जिनकी तालीमात है हमारे पास, और इन तालीमात को पढ़ा जाए, फिर आला हजरत का ये शेर पढ़ा जाए, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र, जो अपने दिल में ये चार बाग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम आह के इतना दिमाग लेके चले। दोस्ताने मोहतरम, ये टॉपिक तो बड़ा वसी और तवील है, मगर इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला मजदूल करीम हमें शराफत इल्म में कमाल हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें मज़हब हक, मज़हब अहले सुन्नत व जमात पर इस्तेकामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।